नमस्कार दोस्तों आपको पता ही हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना लिए हैं, ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच की अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है, जैसे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट हमने जानने की कोशिश की। फिर जब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते हैं तो उस वक्त कुछ चेंजेस करते हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या होते हैं वो हमने देखा, और उनमें से जो सबसे पहला चेंज था जो टेंसेस का था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हमने शुरू किया है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक भी बोली कि किस तरह से आप अच्छी तरह से ईजी तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उस ट्रिक आपने अच्छी तरह से पढ़ ली, याद कर ली, तो ऐसे ही हमें डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंसेस के चेंजेस है वो बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो उसमें से हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के जो चारों से सब टेंसेस होते हैं उनके चेंजेस कैसे करते हैं हमने देखे। अभी 2 टेंसेस बचे हैं, एक पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पास्ट टेंस से। तो दोस्तों, पास्ट टेंस कैसे बनता है? पास्ट टेंस का जो सबसे पहला टेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनता है? सिंपल पास्ट टेंस बनता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला। अगर सेंटेंस कैसे बनता है ये अगर हमने देखा तो बहुत आसानी से पता चला जाएगा। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें V2 लिखना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। पहले तो हम रिपोर्टिंग स्पीच लिख रहे थे। रिपोर्टिंग स्पीच में मैं लिख रहा हूँ माई ब्रदर सेड। तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो हम अभी रिपोर्टेड स्पीच लिखने वाले हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, जो कि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। तो वो लिखते वक्त हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है सिंपल पास्ट टेंस का। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहाँ लेता हूँ बर्गलर्स, फिर हमें लिखना है V2। V2 आएगा ब्रोक, बर्गलर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं आंसर के लिए जगह छोड़ देता हूँ और अगला टेंस देखता हूँ। अगला टेंस कौन सा है दोस्तों? अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है? ये बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था, यहाँ पे एम इज आ रहा था, लेकिन पास्ट टेंस में क्या आएगा? वॉज या वेर। फिर आएगा V1 ING फॉर्म, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस बनेगा, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा रिपोर्टिंग स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अभी इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस आएगा वो आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है। चलो सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं शी। अभी हमें लिखना है वॉज वेर प्लस V1 ING, ठीक है। तो सीधा सिंगुलर है, इसलिए वेर तो आएगा नहीं, वॉज आएगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे वॉज, शी वॉज। हमें एक V1 ING चाहिए। चलो हम लिखते हैं वेटिंग। शी वॉज, बोलने वाले व्यक्ति शी है ना, तो हमें यहाँ आई लिखना चाहिए। आई वॉज वेटिंग फॉर माई सिस्टर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड। सब्जेक्ट वॉज वेर, V1 ING, ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फिर आता है हमारा थर्ड टेंस। कौन सा है थर्ड टेंस? थर्ड टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कैसे बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, फिर आता है V3 और फिर आता है ऑब्जेक्ट। चलो हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है।
ये मैंने यहाँ लिख दिया सेंटेंस नंबर 3। कौन सा सेंटेंस बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या फॉर्मूला आना जरूरी है? सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं रिपोर्टिंग स्पीच लिख लेता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच में मैं यहाँ पे चलो एक नाम लिख देता हूँ, गौतम सेड कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो यहाँ लिख देते हैं गौतम सेड दे had achieved great success। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड। ये दे हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हैड, अचीव्ड हो गया V3 और ग्रेट सक्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। तो अगला टेंस कौन सा आएगा? लास्ट वाला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे बनेगा? ये बनेगा एक फॉर्मूले से। कौन सा है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट मतलब यहाँ तक तो सेम ही रहने वाला है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हैड, और V3 के लिए कौन यूज होगा? बीन। बीन V3 है, हैड प्लस V3 क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट बन गया। अभी हमें क्या बनाना है? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए जरूरी है ING फॉर्म। मैंने लिख दिया V1 ING, फिर आता है ऑब्जेक्ट। चलो हम देखते हैं अभी यहाँ पे कि ये सेंटेंस कैसे बनता है। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने नंबर 4। चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक नाम, जया सेड कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, वी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का सब्जेक्ट बन जाता है वी, सब्जेक्ट तो हो गया। फिर हमें लिखना है हैड बीन, यहाँ पे लिख दिया हैड बीन, हैड बीन। फिर आएगा V1 ING। तो क्या कर रहे थे? ये चलो गाना गा रहे थे। वी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना जरूरी है। मैंने प्रेजेंट टेंस के वक्त भी बोला, ये जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें ड्यूरेशन लिखना जरूरी होता है। तो कितने घंटे से गाना गा रहे थे? वी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीटेड और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हैड बीन सिंगिंग बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमें क्या करना है? हमें करना है कि ये जो सेंटेंसेस है ये सब डायरेक्ट स्पीच में। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा आया है। जब इन्वर्टेड कॉमा होता है तो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, और हमें पता है कि जब स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होता है। अभी जो लिसनर है, जैसे कि हमने बच्चे का उदाहरण लिया, माँ ने जो बात बोली है वो बच्चा पिताजी को जाके बोलेगा। पहले तो इस तरह से बोलेगा, फिर दूसरा जो रास्ता है वो उसमें थोड़ा चेंज करेगा, छोटी छोटी बातें, मीनिंग नहीं बदलेगा, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। चलो कहते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेड आया है, हर जगह पे मैंने सेड लिया है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। जब तक सेड टू नहीं आता हम चेंज नहीं करते। और मैंने सब सेंटेंसेस एसर्टिव सेंटेंस लिए। तो एसर्टिव सेंटेंस जब आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमेशा दैट यूज़ किया जाएगा। याद रखना, अगर सेंटेंस का टाइप कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या लिखे। मैंने हर सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस लिया है, इसलिए यहाँ पे कंपलसरी हमें दैट यूज़ करना है। ठीक है, चलो तो पहले तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, जो कोई बदलाव नहीं होगा। माई ब्रदर सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बजाय आ गया दैट। फिर आगे शब्द है बर्गलर, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है इसलिए बर्गलर्स में कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्रोनाउन होता तो चेंज होता, यहाँ से चेंज शुरू होगा। मैंने आपको ट्रिक में बोला, अगर V2 आता है तो उसका होता है हैड प्लस V3, तो यहाँ पे V2 आ गया। चलो लिखते हैं फिर हैड, ब्रोक का V3 क्या है? ब्रोकन। ठीक है, माई ब्रदर सेड दैट बर्गलर्स हैड ब्रोकन इनटू, फिर माई आया है। कौन अपने आप को माई कह रहा है? ब्रदर।
तो अगर यहाँ पे आई होता तो हम ही लिखते, माई है तो यहाँ आएगा हीज हाउस। ये हो गया हमारा आंसर और फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है शी सेड। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ लिख रहा हूँ शी सेड, इसमें कोई बदलाव नहीं। एसर्टिव सेंटेंस है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के बजाय आएगा दैट। फिर अपने आप को आई कौन बता रहा है, शी, इसीलिए यहाँ पे आएगा शी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रिक में भी मैंने आपको बोला था। यहाँ अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते, कभी कभी तो टीचर्स भी मिस्टेक करते, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक में बोला था अगर वॉज और वेयर आता है तो उसका होता है हैड बीन। याद रखियो, वॉज और वेयर आया तो क्या होगा, हैड बीन, याद रखियो। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं। शी सेड दैट, शी वॉज की जगह पे मैंने क्या लिखा है, हैड बीन। शी हैड बीन वेटिंग फॉर, सॉरी यह माय आया है, कौन अपने आप को माय बोल रहा है, शी, तो यहाँ हिज आएगा हर, ऑफ कोर्स हर। शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिस्टर। ये हो गया हमारा आंसर, फुल स्टॉप। आगे का सेंटेंस, गौतम सेड दैट दे हैड अचीव्ड ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पे तो अपना रिपोर्टिंग स्पीच में लिख लेता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके साथ टू नहीं आया है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आएगा दैट। अभी गौतम ने दे कहा है, अगर थर्ड पर्सन है, गौतम तो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो दे में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि वो अपने बारे में नहीं बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे दे की जगह पे आएगा दे। यहाँ के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बोला था, अगर हैड प्लस V3 आता है तो मैंने कहा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये मैंने लिख दिया हैड प्लस V3। तो गौतम सेड दैट दे, इसमें कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। हमारी ट्रिक क्या बताती है, नो चेंज। हैड अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, ठीक है, हैड अचीव्ड ग्रेट सक्सेस। ये हो गया हमारा आंसर। तो लास्ट सेंटेंस है जया सेड वी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं रिपोर्टिंग स्पीच, कोई बदलाव नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आ गया दैट, यहाँ पे वी आया है, राइट। तो जया अपने आप को वी बोल रही, मतलब अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है, तो यहाँ पे चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन जैसे कि दे होता तो कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो अपने बारे में तो बोलती नहीं, लेकिन यहाँ पे वी बोल रही मतलब अपने बारे में बोल रही। तो जया हमारे लिए तो थर्ड पर्सन है, तो वी का बन जाएगा दे। तो ट्रिक में क्या बोला था, ट्रिक में बोला था अगर हैड बीन प्लस V1 ING है तो क्या बोला, नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं होगा ये दोनों लास्ट टेंसेस में। तो क्या होगा, जया सेड दैट दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, और ले लिख दिया आवर्स। ऑलराइट, ये हो गया पास्ट टेंस। अभी हम अगले टेंस में जाएंगे। अगला टेंस कौन सा था, फ्यूचर टेंस। तो मैं रब करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सिर्फ एक बात बता देता हूँ, टेंसेस में चेंजेस कैसे होते हैं। पहला टेंस तो क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या बना, पास्ट परफेक्ट बना। सिंपल प्रेजेंट टेंस विल change into past tense, past perfect tense. The next tense was past continuous tense. This sentence was in past continuous tense. So what is the change, past continuous tense will change into past perfect continuous tense, right? The next tense was past perfect tense. So past perfect tense will not change, it will remain as it is. In the same way, past perfect continuous tense, it will also not change, it will remain as it is. Let us go to the next tense, that is future tense. चलो, तो अगला टेंस है
फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का पहला जो टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा? वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है इस टेंस में, डायरेक्टली हम V1 ING नहीं लिख सकते, तो क्या लिखना पड़ता है बीच में? बी, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हमने एम इज आर वॉज वेयर लिखा था, तो यहाँ भी तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो एम इज आर और वॉज वेयर किसके रूप बनते हैं? बी के रूप बनते हैं। उनको तो यहाँ लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं बी। शैल विल प्लस बी प्लस फिर हम लिखेंगे V1 ING। तो ये हो गया हमारा V1 ING फॉर्म। तो देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो मैं सेंटेंस बनाता हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस का। क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में मैं लिखता हूँ ही सेड, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोला है उसने? उसने बोला है आई शैल वर्क हार्ड। आई शैल वर्क हार्ड, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा और एक फुल स्टॉप। यहाँ पे मैं आंसर के लिए जगह छोड़ देता हूँ। फिर आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच लिखता हूँ। चलो यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं, सुभाष। नाम लिखा, सुभाष सेड, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। अब हम इन्वर्टेड कॉमा में जाके लिखेंगे हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, जो इस तरह से बनेगा क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखते हैं माय सिस्टर विल बी अराइविंग। माय सिस्टर विल बी अराइविंग इन फ्यू मोमेंट्स। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। यहाँ पे आंसर के लिए जगह छोड़ देता हूँ। और चलो अगले टेंसेस बनाते हैं अभी हम। अगले टेंसेस में हमें जो पहला टेंस लिखना है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये मैंने लिख दिया टाइटल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, फ्यूचर है तो कंपल्सरी शैल और विल आएगा। अगर शैल और विल नहीं है तो फ्यूचर नहीं बन सकता, ठीक है। शैल विल के बाद परफेक्ट बनाने के लिए आएगा हैव प्लस V3 और ये ऑब्जेक्ट जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे बनेगा? ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस, मैंने बताया आपको शैल विल के सिवाय फ्यूचर नहीं बन सकता। ये हो गया हमारा शैल विल, ठीक है। अभी हमें लिखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो है हैव बीन। जब तक हैव बीन नहीं लिखते आगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए V1 ING फॉर्म नहीं लिख सकते थे। क्या है V1 ING फॉर्म? ये हो गया हमारा V1 ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो अभी हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर 3। तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा
रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में मैं लिखता हूँ भारत सेड, भारत सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा दे विल हैव, आ रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। शैल विल की जगह पे हमने लिख दिया विल, फिर आ गया हैव। अभी हमें लिखना है विल। दे विल हैव अराइव्ड, दे विल हैव अराइव्ड बाय 10 PM। चलो स्पेलिंग लिखते हैं, 10 PM। ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। तो आंसर के लिए जगह छोड़ देता हूँ। और ये है मेरा लास्ट सेंटेंस, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो सबसे पहले लिख देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अब लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अर्जुन क्या बता रहा है, वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग, वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर, ड्यूरेशन बताना जरूरी है, याद रखो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें ड्यूरेशन बताना जरूरी है। वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 hours। हाँ, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। चलो अभी हमें इसे कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहला सेंटेंस है ही सेड। ही सेड में तो कोई चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सेड आया है। जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पे हम दैट लिख रहे हैं क्योंकि जो भी सेंटेंसेस मैं ले रहा हूँ वो सब सेंटेंसेस एसर्टिव सेंटेंसेस है। तो एसर्टिव सेंटेंसेस में लिखा जाता है दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। कौन है ये आई, कौन बोल रहे हैं अपने आप को आई, वो है ही। तो ये आ गया ही। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फॉर्मूला, अगर शाल या विल आता है तो मोस्टली हमें लिखना है वुड। क्या लिखना है, हमें वुड लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट में आई तो आता नहीं, सिर्फ आई और वी अगर आता है तो हम शाल लिखते हैं या शुड लिखते हैं। लेकिन विल या वुड हर प्रोनाउन के लिए चलेगा, ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं है जिसके लिए विल चलता नहीं। लेकिन याद रखो शैल हमेशा आई और वी के लिए लिखते हैं, तो जाहिर है कि शुड भी उसी के लिए लिखा जाएगा। तो टेंस तो चेंज होता है, इसका पास्ट टेंस होगा। शैल और विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है। तो यहाँ लिख दिया ही सेड दैट ही वुड वर्क हार्ड। ये हो गया हमारा सेंटेंस। क्या चेंज किया हमने, सिर्फ प्रोनाउन और वर्ब टेंस किया। आई बना ही और शाल बना वुड। समझ गए, थैंक यू। चलो अगला और 2 सेंटेंसेस बचे हैं वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुभाष सेड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में भी कोई चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आ गया दैट। सुभाष अपने आप को माई बोल रहा है, मेल या फीमेल, मेल। तो माई का बनता है हिज, हिज सिस्टर। क्या बोला है मैंने, विल का क्या बनेगा, वुड। हिज सिस्टर वुड बी अराइविंग इन फ्यू मोमेंट्स। ये हो गया यहाँ पे फुल स्टॉप। चलो आगे चलते हैं। भारत सेड, यहाँ पे भारत सेड मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है भारत सेड। तो कुछ चेंज होगा इसमें, ऑफ कोर्स नॉट। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्योंकि सेड टू नहीं लिखा है इसलिए नहीं बदले। मैंने आपको पहले ही बताया जब चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं उस वक्त आपको बोला अगर सेड के साथ टू आता है तभी हम इसे चेंज करेंगे, वरना इसे चेंज नहीं करेंगे। फिर आता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने लिखा दैट, क्यों, एसर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ लिख दिया दे, भारत बोल रहा है दे
अगर भारत अपने आप के लिए वी कहता है तो हम चेंज करते हैं, लेकिन ये दे थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, भारत सेड दैट दे एज यूजुअल। विल का क्या बनेगा, एक ही चेंज हो रहा है इसमें, याद रखो। विल का बनेगा वुड, सॉरी प्रोनाउन भी बदलता है लेकिन इस सेंटेंस में एक ही चेंज है। दे वुड हैव अराइव्ड बाय 10 PM। ठीक है, तो चलते हैं अगला सेंटेंस। अर्जुन सेड वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 hours। चलो सेंटेंस लिखते हैं, कैसे सेंटेंस बनेगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच में तो कोई चेंज नहीं, ये मैंने लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं क्योंकि उसके साथ टू नहीं आया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे मैंने लिख दिया दैट, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे आता है अभी भी, जैसे यहाँ दे आएगा तो चेंज नहीं होगा क्योंकि बोलने वाला अलग, जिसके बारे में बोल रहा है वो अलग। लेकिन यहाँ पे बोलने वाला और जिसके बारे में बोल रहा है वो खुद है, तो अपने आप को वी कौन बोल रहा है, अर्जुन, तो इसमें चेंज होगा। हमारे लिए तो दोनों थर्ड पर्सन है, तो अर्जुन सेड दैट वो दे। ठीक है, यहाँ पे आ गया दे। विल का बनेगा वुड और हैव, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। मैंने आपसे पहले ही बोला है, क्या बोला है, अगर मॉडल ऑक्सिलरी आता है तो उसके साथ हमेशा V1 आएगा। कैसे, वुड के बाद बी आया, विल के बाद बी आया। यहाँ पे हमने देखा वुड के बाद वर्क आया, ईडी नहीं लगाया, यहाँ पे वर्क नहीं किया। शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसके बाद जो भी वर्ब आता है कभी भी उसका V2 नहीं बनाने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि V1 का V2 होता है, खुद मैंने भी पढ़ाया है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। अगर मॉडल ऑक्सिलरी साथ में, मॉडल ऑक्सिलरी मतलब क्या, शाल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कभी भी V2 नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा वुड के बाद मैंने सिर्फ वर्क लिखा, ईडी नहीं लगाया। यहाँ पर भी मैंने वुड के बाद बी लिखा, बी का वॉज वेयर बिन कुछ नहीं किया। वुड के बाद हैव, हैड नहीं होगा। वुड के बाद फिर से हैव, हैड नहीं होगा, याद रखना। ये सब मॉडल ऑक्सिलरी, और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा V1 आता है, कभी भी V2 नहीं होता है। अर्जुन सेड दैट दे वुड हैव बीन ट्रैवलिंग, दे वुड हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 hours। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेंसेस में कैसे चेंजेस होते हैं उससे भी टेंसेस के देख लिए। प्रेजेंट टेंस देखा, पास्ट टेंस देखा, फ्यूचर टेंस देखा, बहुत ही मतलब हर डिटेल्स मैंने आपको बताई है। आपको सिर्फ ये वीडियो 2 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तरह से देखो, समझ लो कौन से टेंस में कौन से टेंस का कौन सा टेंस होता है, ये मैंने पढ़ाते वक्त बोला है। जो ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं वो भी लिखिए। फ्यूचर टेंस में सिर्फ इतना याद रखना है, शैल और विल का क्या होता है, वुड होता है। बाकी जो प्रोनाउन के चेंजेस है वो नॉर्मल है, जैसे बाकी टेंसेस में करते हैं उस वैसे ही इसमें भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। यही बात है, यही पार्ट है जिसमें हम गलती करते हैं। तो ये पढ़ाते वक्त मैंने ये भी बताया आपको कि प्रोनाउन के चेंजेस कैसे होते हैं। जैसे कि इसका कनेक्शन यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ पे आई का ही बनेगा। इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ कि किस तरह से प्रोनाउन चेंज होता है। फिर भी अभी जो डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट स्पीच में बाकी है वो क्या क्या है, तो सेंटेंस वाइज कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर सेंटेंस चेंज होता है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आता है। ठीक है, तो ये जो कुछ और एडवर्ब आता है तो एडवर्ब में चेंजेस कैसे करते हैं, तो इम्पोर्टेंट बातें बाकी है जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। आपने बहुत वक्त दिया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, इसके लिए तो शुक्रिया। फिर मिलेंगे, नमस्कार।